जो अधिकारी लोग होते हैं ये लोग घूस लेते हैं, जो कर्मचारी लोग होते हैं लोग घूस लेते हैं। 100 रुपया के लिए ये लोग मरते हैं, समझ लीजिए। हाँ, गरीब आज अगर गलत है तो गिरना चाहिए। अभी भी इसमें कोई शक है कि गलत कौन है कौन सही है? नहीं, वो जमीन की बात जो कर रहे हैं, जो होता है ना कि एक कौन सा तो यहाँ का प्रधान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा कि हमने आज 50 साल से वो यहाँ पे प्रधान है, वो बता रहा कि हमने कितने एप्लीकेशन दिए, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, ना तो राजस्व विभाग कर रहा ना शासन प्रशासन कर रहा है। पहले जांच करिए, नियम ये है, पहले आप जांच कर लीजिए। अगर गलत है तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सही है तो भाई मैम 40 साल से मामला चल रहा था, उस समय बीएसपी की सरकार रही होगी, सपा की सरकार रही होगी, किसी सरकार में कोई निवारण नहीं हुआ और आज इकलौता बेटा था उनका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बिरहा गायिका उजाला यादव मौजूद हैं। अभी अनुराग यादव के परिवार से मिलकर आ रही हैं यहाँ पर। इसे हम जानने की कोशिश करेंगे अनुराग यादव को जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की जाती है उस पर इनका क्या विचार है और परिवार वालों से क्या बात हुई इनसे। परिवार वालों से देखिए हम लोग सांत्वना बताएं कि भैया आपका बेटा वापस नहीं आ सकता है, बहुत गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। अभी बेचारा वो पढ़ लिख रहा था, ये तो है नहीं कि बहुत बड़ा अपराधी था, नहीं बहुत बड़ा बदमाश था, नहीं लड़ाई वो बेचारा किया था, कुछ नहीं। माँ बता रही थी कि वो ब्रश करने के लिए खड़ा था शायद इसी रोड पे और अचानक लाठी से मारना, तलवार से मारना, ये कहाँ तक सही है? देखिए ये सभी जान रहे हैं कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन इसके साथ क्या होना चाहिए? अगर यही अभी कोई ठाकुर होता और ठाकुर बनाम यादव होता या तो कोई और अन्य बिरादर होता तो अखिलेश यादव भी बराबर ट्वीट करके पीछे पड़े रहते कि योगी सरकार कर क्या रही है, इस पर बुलडोजर की मांग क्यों नहीं कर रहे अखिलेश यादव, जबकि इतनी ज़मीनें वो कब्जा करके रखा है। देखिए जात बिरादरी की बात तो अपनी जगह है, जान जाएगी तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी बिरादरी से हो, जान जाएगी तो जान जाएगी। जी बिल्कुल जी। आप जिला अध्यक्ष अरे आइए अध्यक्ष जी, आप भी आ जाइए। जी बताइए, बोलिए। जान जाएगी आप कह रही हैं, जान जाएगी, कोई भी बिरादर हो जान तो जाएगी। जी कोई देखिए किसी का बेटा जिसके घर से जनाजा उठता है, जिसके घर से लाश उठती है, जिसका परिवार जाता है, उसको पता चलता है सर। बिरादरी कोई हो, मैं बिरादरी की बात नहीं कर रही हूँ। जी आप समाजवादी पार्टी के बिरहा गायिका हैं, क्या अखिलेश यादव चलवाएंगे बुलडोजर? देखिए अखिलेश भैया उनका काम नहीं है, क्योंकि विरोध भी तो करते हैं बुलडोजर का, तो आवाज़ तो उठाएंगे। कहते हैं विरोध बुलडोजर चलना कोई संवैधानिक कार्य नहीं है। जी कहते हैं कि बुलडोजर चलाना कोई संवैधानिक कार्य तो नहीं है, बुलडोजर पे क्यों फिर वो विरोध करते हैं? भाई हम तो अभी अगर अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलता है या जो अवैध कब्जा करके रखेगा, बहुत से उनकी वीडियो आती रहती है। सरकारी जमीनों पे है, कभी कभी कि गलत हो जाता है। सरकारी जमीन पे है। हाँ नहीं देखिए जांच, पहले जांच करिए, नियम ये है, पहले आप जांच कर लीजिए। अगर गलत है तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सही है तो भाई मैम 40 साल से मामला चल रहा था, उस समय बीएसपी की सरकार रही होगी, सपा की सरकार रही होगी, किसी सरकार में कोई निवारण नहीं हुआ और आज इकलौता बेटा था उनका, अभी कोई नहीं रह गया घर पे, खत्म हो गया सारा परिवार। जी हाँ, तो यही कह रहे हैं ना सर कि पहले उनको सोचना चाहिए था। ये जो कोई भी सरकार हो, हर सरकार में एक घूस वाला एक नियम है, जो ये बहुत गंदा है। जो अधिकारी लोग होते हैं ये लोग घूस लेते हैं, जो कर्मचारी लोग होते हैं लोग घूस लेते हैं। 100 रुपया के लिए ये लोग मरते हैं, समझ लीजिए। हाँ, गरीब आज अगर परेशान है ना तो क्या बोलेंगे कि आप जाएंगे तो आपसे पैसा लेंगे, और फिर अगर आज ज़्यादा लेना पैसा तो कहेंगे ऊपर हमको देना है। शायद ऊपर पैसा गया कि नहीं गया, लेकिन उमेट के पैसा ये लोग खुद ही रख लेते हैं। और जब तक ये घूसखोरी बेईमानी नहीं अपने देश से ख़त्म होगी तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। उसके घर से तमाम हथियार बरामद हुए, तलवारें बरामद हुई हैं, यहाँ तक कि ग्रेनाइड बम तक भी बरामद हुए हैं। कितना बड़ा खूंखार अपराधी था वो आप जानती हैं। क्या अखिलेश यादव चाहते हैं कि उसका इनकाउंटर हो जाए? देखिए माँ, अखिलेश भैया की बात अभी मत करिए। अभी कोई बस हथियार रखा घर में अपने, तो एक गलत है। लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके ज़माने के सब पाले हुए गुंडे हैं। किसके ज़माने? कहते हैं, तमाम आते हैं ना। अरे चलिए, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहता। मैं तो वही कह रही हूँ कि सरकार किसी की हो, अपराध हर सरकार में हो रही है, इस पे विचार करना चाहिए। कौन किस तरीके से सरकार चला रहा है, कौन कितना देख रहा है, कौन कितना समाज को अच्छे तरीके से
डील कर रहा है कि नहीं हमारा जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, कोई परेशान ना रहे, सब लोग कोई भूखा ना मरे, तो ये पब्लिक खुद ही जानती है, हम क्या बताएंगे भैया। क्या अखिलेश यादव को यहाँ आना चाहिए परिवार के बीच या नहीं आना चाहिए? नहीं देखिए, आना चाहिए, आने आएंगे, ऐसा नहीं है कि अखिलेश भैया आएंगे, अखिलेश भैया आएंगे और जो हमारे राजा हैं, जिसको हम लोग राजा मान रहे हैं, जिसको हम लोग पूज रहे हैं, आखिर वो क्यों नहीं आएंगे? इस पर तो भी आप सवाल उठा सकते हैं ना कि आपको भी आना चाहिए। अखिलेश भैया को पहले पीछे छोड़िए, पहले तो जो हमारे सरकार में है, जो वर्तमान सरकार में, उनको आना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। अरे हम क्या हैं, हम कोई नेता मंत्री थोड़ी ना आए हैं, इस परिवार में आए इसलिए कि थोड़ा सा परिवार का दुख लोग बांटते हैं, किसी को कोई कुछ देता लेता नहीं है, सिर्फ दुख बांट लेता है ना, तो उतने से भी बहुत बड़ा एक साहस मिलता है अंदर। अखिलेश यादव का एक मामला था, चोरी का मामला था, उसको इनकाउंटर में मार दिया गया, वो भी एक बच्चा था, और इसने तो इतना बड़ा अपराध किया है, फिर भी इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हाँ, तो देखिए प्रशासन के लोगों की ये लापरवाही है। हाँ, प्रशासन के लोग अगर चाह जाएंगे तो रात रात बहुत कुछ हो सकता है। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? अखिलेश यादव आएंगे, अगर हम रहेंगे तो पूछेंगे जरूर, क्या इनका घर गिरना चाहिए कि नहीं, इसको इनकाउंटर करना चाहिए कि नहीं इसका? हाँ, आप सवाल कर सकते हैं। आप क्या सोचती हैं? आप भी उनके एक तरफ से अगर देखा जाए तो आप प्रचार प्रसारक भी हैं, अपने गानों के भैया शांत रहिए ना, अपने गानों के माध्यम से लोगों को जागरूक करती हैं, आप क्या चाहती हैं? देखिए, अगर गलत है तो गिरना चाहिए। अभी भी इसमें कोई शक है कि गलत कौन है कौन सही है? नहीं, वो जमीन की बात जो कर रहे हैं, जो होता है ना कि एक कौन सा अब यहाँ का प्रधान चिल्ला के बोल रहा कि हमने आज 50 साल से वो यहाँ पे प्रधान है, वो बता रहा कि हमने कितने एप्लीकेशन दिए, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, ना तो राजस्व विभाग कर रहा ना शासन प्रशासन कर रहा है। हाँ, तो ये प्रशासन के लोग सोए हैं, जब तक सोए रहेंगे तब तक ऐसे हत्याएं होती रहेंगी। आज सोए हैं, पहले सोए थे? पहले से भी हमेशा लोग सोए रहते हैं। अभी तो हम बहुत दिन के नहीं है कि बहुत पहले से सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जब से हम लोगों को होश हो रहा है, जब से देख रहे हैं कि इसी तरीके से लोग सोए हुए हैं। ये कदम अगर पहले उठा लेते हैं, जब एप्लीकेशन लिखाया जा रहा है तो आप लिख लीजिए, उस पर विचार करिए, उसकी छानबीन करिए, तो जो मर्डर हत्या होना चाहिए था वो पहले रुक जाता। यहाँ कोई त्रिपाठी जी हैं, बोलते हैं कि जब तक खून नहीं बहेगा आयरों का तब तक सही नहीं होगी। यही सब गलत है ना सर, यही सब गलत है कि आप धरती खून मांगती है। नहीं, ये सब देखिए, ये बाड़ी गलत है। अच्छा, मान लीजिए किसको बता रहे हैं, त्रिपाठी जी, अगर त्रिपाठी का बेटा मरा होता तो क्या होता है? वो तो भी बेटे हैं ना किसी का। कौन सोचता अपने बारे में? तब सोचा कोई? यही बात है, जात बिरादरी की बात नहीं, ना खून। आप उस पर विचार करिए कि आखिर ये गलत हो रहा था, इसको सही कैसे करेंगे। परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ गलत हुआ है, बस हम लोग यही चाहते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उजाला यादव थी, समाजवादी पार्टी के बिरहा गायिका। क्या कहेंगे बाकी आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिस तरीके से इकलौते बच्चे, 5 बहनों के बीच में एक इकलौता बच्चा था, उसको जिस तरीके से मार दिया जाता है, उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अभी तक उसके ऊपर देखा जाए तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। धन्यवाद।